अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वो मेरे चैनल का नाम भी। थंब अप की रिक्वेस्ट, अगर पसंद बात ना आए तो थंब अप वापस ले लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट, अगर बात मेरी पसंद ना आए अपने सब्सक्रिप्शन वापस ले लीजिएगा। मैं कुछ वीडियो इसी माहौल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद इसे में बनाया करूँ मैं इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग मुझे अच्छी नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। ये मेरे घर का हिस्सा है, लेकिन मैंने अभी किसी और जगह को ट्राई किया था, लेकिन ये शायद जगह मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि आवाज़ कैसी होती है, आवाज़ गूंजती तो नहीं है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका दोस्त है, वो आपका चौकीदार है, आपके मोहल्ले का चौकीदार है। वो मुसलसल निगरानी करे जा रहा है, देखे जा रहा है मसला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। अगर मसला हो जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी के अंदर, फिर वो जाके पैच वर्क करता है। अगर उसको इन्फ्लेमेशन कहीं नज़र नहीं आए तो अपना घूमता रहेगा, कोई क्रिएट नहीं करेगा इशू आपकी बॉडी के अंदर। ये स्टैटिन वगैरह जो हैं, ये ज़्यादातर आपके जो लार्ज डेंस पार्टिकल हैं LDL उसको लोअर करती है, जो कि नुकसानदेह है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन बात ये हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल बन कहाँ है, कैसे रहा है, चौकीदार कहाँ से आया, आपने हायर किया है ना। इसी तरह से अल्लाह मियाँ ने आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी डाली है कि 80% ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल जो है आपका जो बनता है जिसम में, वो आपकी बॉडी बना रही है ज़रूरत को देखते हुए, ठीक है। आपकी ज़रूरत को देखते हुए बॉडी 80% 80% कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी बना रही है। 20% आपके फूड से भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस फूड के ऊपर चला जाता है, लेकिन इस पर नहीं जाता। और इस पर भी ये नहीं जाता कि इन्फ्लेमेशन को कम करें, ताकि कोलेस्ट्रॉल जो कर रहा है काम वो ना करना पड़े उसको, वो सिर्फ घूमता रहे, चौकीदार चक्कर लगाता रहे, उसको कोई मसला ही नजर नहीं आएगा तो कुछ करेगा भी नहीं। किसी को डंडे भी नहीं मारेगा चौकीदार, किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, पुलिस को कॉल नहीं करेगा आके देखो भाई क्या हो रहा है, उसको पकड़ो धकड़ो। इसी तरह से अगर आप इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर लेके नहीं आएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल से घूमता रहेगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, उसके अंदर जो स्मॉल डेंस पार्टिकल हैं जिस पे तवज्जो लोगों की नहीं है, ना डॉक्टर्स की तवज्जो है, वो मसला क्रिएट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्मॉल डेंस पार्टिकल बनते हैं उसको भी आपने कम करना है। वीडियो में आएंगी सारी बातें, आप देखा करें आखिर तक। कहीं ना कहीं मैं कोई बातें ऐसी बता जाता हूँ जो कि आप मिस कर जाते हैं। अगर आप एक 30 सेकंड 40 सेकंड की देख के आप मूव ऑन करके यार देखो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आज बात हो रही है कि इन्फ्लेमेशन आर्टरीज के अंदर जो आपकी हो रही है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, या रोका नहीं जा सकता तो कम से कम वही वाली बात होती है कि उसको कम से कम कैसे किया जाए इन्फ्लेमेशन को, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जाके बार बार पैचअप करते करते इतना पैचअप ना करे कि आर्टरीज आपकी नैरो हो जाए, जिसमें से ब्लड गुजरना मुश्किल हो जाए, फिर वहाँ मसला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन के जो है मसले वो बहुत सारे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऐसी आप हरकतें करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं। मैं 2-4 मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि वही बातें अगर आप सही कर लें तो आपकी काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन, ऑलमोस्ट 80% इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इन्फ्लेमेशन आर्टरीज के अंदर। 80% भी कम हो गई तो आपकी जो LDL है वो जाके उसकी जो पैचिंग का काम है वो कम हो जाएगा, तो आर्टरीज आपकी नैरो हो रही हैं वो नहीं होंगी, बल्कि सही खुली रहेंगी और आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो 2 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके इन्फ्लेमेशन लाने के लिए बॉडी के अंदर, वो दोनों चीज़ें यहाँ से मुंह के जरिए आपके अंदर जा रही है, ठीक है। वो क्या है? एक बात हो जाती है चीनी। आजकल की जो चीनी है वो हमने कभी पुराने ज़माने में लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं थी। हमारे परदादा से परदादा की तरह अगर आप चले जाएं, वहाँ पे चीनी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई नहीं थी, चीनी ही बनती ही नहीं थी, तो चीनी लोग खाते ही नहीं थे। जब ये इंडस्ट्रियलाइज हुई सोसाइटी और लोगों ने जाना, बड़े बड़े पैसे वालों ने, कि यार ये चीनी बन जाती है, अगर चीनी बनाई तो भाई इसकी तो लत लोगों को पड़ जाएगी, इसकी लत पड़ेगी तो हमारी चीज़ बिकेगी, हमारे पैसे आएंगे, तुम मरो तुम भाड़ में जाओ, हमें क्या, हमारे तो पैसे बनेंगे। तो चीनी बननी शुरू हो गई। वरना चीनी की सोर्स जो है, मतलब मिठास की सोर्स जो थी पुराने ज़माने में, वो फलों में थी, और फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज होती है, जो कि इतनी नुकसानदेह नहीं होती डायरेक्टली। और आप कम फल खाएं जो कि नॉर्मली होते हैं, पुराने ज़माने के फल भी कम मीठे होते थे, तो वो लोग खाते थे तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाती थी, वाइटामिन वगैरह जो उसके अंदर फलों में मिल जाते थे। मिठास बहुत कम होती थी, चीनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। अब वो करके क्रॉस ब्रीड करके फलों को भी इतना मीठा कर दिया है कि एक एक फल के अंदर इतनी मिठास हो गई है कि वही मुसीबत बन जाती है। तो फल भी ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इन्फ्लेमेशन की मेजर सोर्स जो है वो आपके जिस्म में चीनी है। किसी तरह से इस चीनी को आपने आहिस्ता से करके, आहिस्ता एकदम से छोड़ेंगे दिमाग पागल हो जाएगा, कहाँ गई मेरी चीनी तो आपको आहिस्ता से करके चीनी को कम करना है। आपकी चाय की बात नहीं कर रहा, चाय में चीनी कम करनी है, बाकी आप मीठी चीज़ें जो भी खाते हैं उसमें भी चीनी कम करनी है, ठीक है। चीनी को आपने एलिमिनेट जहाँ तक कर सकते हैं एलिमिनेट कर दिया तो आपके सेहत के बारे न्यारे हो गए। बहुत सारी बीमारियाँ इन्फ्लेमेशन के अलावा, अगर मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँ कैंसर,
वो यहाँ से ही शुरू होती हैं, चीनी से, और चीनी ही उसको कैंसर को स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने वीडियो बनाई है पीछे तक गई होगी, लेकिन आप दोबारा मैं बात कर रहा हूँ उस मौजूद के ऊपर कि चीनी बेशुमार बीमारियों की जड़ है। चीनी को आपने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ तक कि आप कहें ये चीनी ज़्यादा पड़ गई, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, ये चीनी के ज़रिए जो मिठाइयाँ बढ़ रही हैं इनको भी एलिमिनेट करना है अनफॉर्चुनेटली आपने, ठीक है। तो चीनी की रॉ फॉर्म जो होती है, जिस चीज़ में भी आपको नज़र आए कि डाल के बनाई गई है, इस चीज़ को मीठा किया गया है, उसको आपको रिड्यूस करते रहना यहाँ तक कि आप उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। उसको एलिमिनेट कर दिया तो ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी की है वो आपने काबू कर ली, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आके पैच वर्क कर रहा है, फिर आपकी जो आर्टरीज हैं नैरो होती आ रही। चीनी को अगर आपने काबू कर लिया तो बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए। अब चीनी की एक और किस्म है जो आपको नज़र नहीं आती, आपके जिसम में जा रही, फलों की बात नहीं कर रहा, ये सारे कार्ब्स जो आप खा रहे हैं, चाहे वो आपके चावल हो, चाहे आपका गंदम चाहे वो ब्राउन गंदम हो, ब्राउन, और जो आप आटे से जो अपनी रोटी बना रहे हैं, ये सारी जो है कार्ब्स की सूरत में, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो पोटैटोस आपके जो खाते हैं बाज़ार से खरीद के उसमें फ्राइज की सूरत में, चाहे आप तो सीरियल खाते हैं सब, आपको ये सारी चीज़ें, सबसे मेजर चीज़ जो है रोटी चावल को समझ लें। रोटी चावल चाहे ब्राउन हो, कैसा भी हो, वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब बताऊंगा कि इसको आप अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो भाई रोटी कैसे बनाएं, तो चावल कैसे बनाएं, वो भी बातें आएंगी ऐसे ऐसे करके। आपने वीडियो देखते रहना आखिर तक, ताकि ये बातें मैं ऐसे करके वीडियो में ही कहीं जिक्र करता हूँ किस तरह से करना है। तो चीनी आपने पहले एक्चुअल फॉर्म जो वाइट चीनी है उसको ख़त्म करना है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप गुड़ की चीनी ले आइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वाइट चीनी के मुकाबले में गुड़ की चीनी इसलिए बेहतर कि उसके अंदर केमिकल्स वो नहीं डाले गए हैं जो कि वाइट चीनी में डाले गए हैं उसको वाइट करने के लिए। गुड़ में अगर आपको प्योर गुड़ की शक्कर मिल जाए, आजकल उसमें भी मसला होने लगा, मिलावट होने लगी काफ़ी, लेकिन अगर आपको प्योर गुड़ की शक्कर मिल जाए तो वो वाइट चीनी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसको भी आपने कम से कम करते अल्टीमेटली उसको भी एलिमिनेट करना है अपनी खुराक से। जब तक एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम से कम आप बस पे जाएं गुड़ की शक्कर के ऊपर, और उसको कम से कम अमाउंट करते चलिए आइए। चाहे आप सवैयाँ बना रहे हो, चाहे आप शीर बना रहे हो, ये सब चीज़ें जो है ना, मज़े की चीज़ें तो हैं भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन यही वो चीज़ें जब जिसम में पहुँचती हैं, इन्फ्लेमेशन लेके आती हैं, कोलेस्ट्रॉल भागता है, रिपेयर करता है, आर्टरीज आपकी नैरो होती हैं, फिर आपकी ब्लॉकेज होती है, हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक होते हैं। सर ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। समझ जाएं जो चीज़ें जितनी मज़े की हैं वो आपकी बॉडी के अंदर उतनी ही इन्फ्लेमेशन लेके आ रही है, ठीक है। तो आपने कार्ब्स को भी कम से कम करते एलिमिनेट करना है ताकि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। अच्छा, तीसरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप सही वक्त पे सो नहीं रहे हैं, सही वक्त पे जाग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का रूटीन ऐसा बना हुआ है कि आप 12, 1 बजे 2 बजे तक जाग रहे हैं और बड़े उस पर जना प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ तो महफिलें जमी रहती हैं, हम तो जागते रहते हैं, उसके बाद बड़े सोते रहते हैं 11-12 बजे तक। बॉडी का सिस्टम जो बनाया गया ना, वो रात के अंधेरे में सोने का बनाया गया है, और उस वक्त अगर आप सोते नहीं हैं तो आपकी बॉडी में जो प्रोसेस बना हुआ है सारी चीज़ों का मैनेज करने का, वो अमल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। जब अमल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता तो इन्फ्लेमेशन आती है। बॉडी ने, अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी एक रिदम के ज़रिए बनाई गई है। उस रिदम में पुराने ज़माने में जो होता था, इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर आप एक तरह से सोने की तैयारी आपने शुरू कर दी, और आप सोए और सूरज तुलू हुआ उससे पहले आप उठने की तैयारी शुरू कर दी, और सूरज तुलू होने से पहले आप उठ गए। ये था आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस, जो कि हमने कर दिया है तबाह बर्बाद। तो अगर आप सही वक्त पे सोते नहीं, सही वक्त पे जागते नहीं, और पूरे 6-7 मतलब 7 घंटे मिनिमम, 8 घंटे अच्छा, अगर उतनी नींद नहीं लेते तो आप अपने साथ फिर वो ज़्यादती कर रहे हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में आएगी। इन्फ्लेमेशन आएगी तो कोलेस्ट्रॉल भागेगा, पैसा रहेगा, और फिर आपके आर्टरीज नैरो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अगली चीज़ के ऊपर आते हैं, स्ट्रेस। कहेंगे स्ट्रेस कौन काबू कर सकता है? स्ट्रेस भी काबू हो सकती है आराम से क्या, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने हर चीज़ के ऊपर, मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ सड़क के ऊपर, मैं लोगों को देख रहा होता हूँ कि शक्लें देख रहा होता हूँ, मेरे ऊपर बाद लोग खाम में चीख पड़ते हैं, छोटी सी गलती मैंने कोई कर दी, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा बल्कि नुकसान ही नहीं हुआ, तो आपकी गलती की वजह से थोड़ी सी ज़रा डिस्ट्रप्शन हो गई, ऐसा गुस्सा करते हैं, ऐसा बुरा भला कहते हैं जैसे पता नहीं क्या आसमान टूट पड़ा। ये चीज़ें अगर आपने काबू करनी शुरू कर दी रोज़मर्रा के मामलात में, कि कोई बात नहीं जाने दो का तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी हर वक्त, कोई बात नहीं जाने दो, आप अपनी स्ट्रेस कम करेंगे, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा के पैच वर्क नहीं करेगा, आर्टरीज नैरो नहीं होगी, और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना?
ये मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं इन्फ्लेमेशन की। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब आदत पड़ी हुई मैंने बहुत देखा है कि वो जो है अपनी बॉडी की ओडोर जो निकल रही नहाने के बजाय वो स्प्रे करे जा रहे हैं, स्प्रे करे जा रहे हैं, स्प्रे करे जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे होते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर नहीं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी, कि इसकी तरह स्मेल अच्छी करते हैं, यहाँ स्प्रे कर दिया, वहाँ स्प्रे कर दिया। ये स्प्रे सारे जो बनाए गए हैं ना, ये सारे के सारे वो स्प्रे हैं जो कि आपकी जब बॉडी में पहुँचते हैं आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर इन्फ्लेमेशन आती है। इन्फ्लेमेशन आती है तो फिर वही मसला है जो आपको मैंने बताया। और ये इन्फ्लेमेशन से आर्टिस्ट का दरमियान स्प्रे नहीं लेके आता, ये जगह जगह इन्फ्लेमेशन लेके आता है। बहुत तबाही की चीज़ है। खुदा के लिए जिससे तक बच सकते हैं, ये स्प्रे की चीज़ें जो अपनी बॉडी पे कर रहे हो खुशबू लाने के लिए, एनवायरनमेंट पे कर रहे हो खुशबू लाने के लिए, या कोई भी स्प्रे आप कर रहे हो, मच्छर मारिए वो के लिए अगर स्प्रे कर रहे हैं, उनसे बचें। नेचुरल चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी की स्प्रे के ज़रिए मसाइल जो हैं वो भी कम हों। ठीक है, ये मैंने आपको 5-6 चीज़ें बता दी, लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन इन्हीं पे अमल कर डालें तो आपके 80% इन्फ्लेमेशन तो बॉडी की खत्म हो गई, 80% आपकी खत्म हो गई, तो 80% कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो पैचिंग हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन आपने चीज़ें कंटिन्यू की तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से आर्टरीज नैरो होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। चलिए अगली वीडियो फिर बात करते हैं, जब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।